Hello everyone, welcome to you all. So in our previous video, we have discussed about the types of unit cells. In today's class, we are going to discuss types of unit cells, in which today we will discuss about BCC. So previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल क्यूबिक. तो सिंपल क्यूबिक के अंदर हम लोगों ने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स और पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी देखा था. तो आज सेम पैटर्न के अंदर आज हम लोग बात करेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. यानी कि बीसीसी जो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स है, तो बीसीसी के अंदर बच्चों हाउ वी विल डील विद. तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं बीसीसी और इफेक्ट नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जो कि हम लोग निकाल चुके थे. Z इज इक्वल टू 2. इसके लिए Z कितना आता है? 2 आता है. वो देखेंगे अभी कैसे होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस बीसीसी यूनिट सेल, देखिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर होती क्या है. अगर हम लोग एक सिंपल क्यूब ड्रॉ करें, ठीक, सपोज दिस इज क्यूब, देयर आर 8 कॉर्नर्स. तो इस बीसीसी के अंदर क्या होगा, ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, जो कि 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है. और साथ में एक एटम कहां प्रेजेंट होगा? एट द सेंटर ऑफ बॉडी. तो हम लोगों ने कल बात किया था हाउ वी विल कैलकुलेट Z फॉर बीसीसी. तो देखिए 8 into 1/8, that is 8 into 1/8, 8 atoms are present at corner plus 1 which is 100% inside this structure will be contribute 100%. So in that case that is comes out to be 2. अब देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर अगर हम लोग इमेजिन करें तो सिंपल क्यूबिक से थोड़ा सा डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है? जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी सिंपल क्यूबिक के अंदर ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे. बट इन केस ऑफ बीसीसी these atoms are not in a contact. ये एटम कांटेक्ट में नहीं होंगे. तो इसको इमेजिन कैसे करेंगे आप सपोज 4 फुटबॉल ये अपने पास ये लीजिए, चारों को बिल्कुल एक प्लेन में रखिए. तो चारों अभी टच कर रहे हैं एक दूसरे को. अब उसके ऊपर आप बहुत आराम से 5वीं फुटबॉल को रखिए धीरे धीरे. तो क्या होगा, वो चारों के चारों हटेंगी, बट जो 5वीं फुटबॉल है वो चारों के साथ कॉन्टेक्ट में आएगी. मीन्स जो भी एटम सेंटर पे रखा हुआ है वो क्या करेगा, इन चारों के तो टच में होगा, लेकिन ये दोनों आपस में नॉट इन कॉन्टेक्ट, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे. तो उसको कुछ ऐसे इमेजिन भी कर लेते हैं. देखिए सपोज आपने 4 एटम ऐसे रखे, 1 2 3 4, और एक एटम आपने बीच में इनको टच करता हुआ रख दिया. ठीक है, तो क्या है, देखिए ये बीच वाला एटम चारों को टच कर रहा है. ठीक, अब ऐसा का ऐसा क्या होगा कि 4 एटम और रखिए जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. इनको उठा के इस बीच वाले एटम के ऊपर पे रख दीजिए. मींस क्या हुआ कि जो बीच वाला एटम है वो 4 को तो इसी प्लेन पे टच कर रहा है और 4 को ऊपर टच कर रहा है. ओके, तो यही चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो बॉडी के सेंटर में एक एटम है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है कि चारों को तो टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं ये वाले एटम, बट ये सेंटर वाला जो एटम है ये चारों को टच कर रहा है, और जो बाकी ऊपर के 4 हैं उनको भी टच कर रहा है. मींस ये वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है? 8 एटम्स को टच कर रहा है. तो ऑन दैट केस फर्स्ट पॉइंट दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. हम लोग बात कर चुके थे कल. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8. फॉर बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा. कैसे होगा? आई थिंक ये इमेजिन आपने कर लिया होगा कि 4 बॉल्स हैं, उसके बीच में आपने एक बॉल को रख दिया, तो वो वाला बॉल चारों को टच कर रहा है और 4 के 4 बॉल उसके ऊपर वैसे ही आ गए. तो दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 फॉर बीसीसी. तो ये तो बात हुई हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर की. अब थोड़ा सा कुछ चीजें आपको एक क्यूब में समझनी पड़ेंगी. देखिए अगर हम लोग इसमें सेकंड पॉइंट इसका निकाल लें, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक क्यूब में इमेजिन करना पड़ेगा कि सपोज आप एक रूम में हैं. तो रूम का मैंने कल बताया था आपको कि एक फेस जो एक वॉल जो है दैट इज फेस. तो उस फेस के सेंटर में भी एटम हो सकता है,
लेकिन अभी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज बीसीसी टाइप। तो इस केस में बच्चों जो एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द बॉडी, तो अब इसमें देखिए क्या होगा, दिस इज द कॉर्नर एंड दिस इज ऑल्सो कॉर्नर। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दो, क्यूब के बीच में एक डायगोनल बन गया। तो आप अपने घर में अपने रूम पे जहां पर है, एक रूम का कॉर्नर ये लीजिए और दूसरा उसका अपोजिट कॉर्नर लीजिए, एक डायगोनल देखिए, सो दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। तो उस रूम में एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे मिलाइए एक लाइन, तो उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। उसी तरीके से एक वॉल पे आ जाइए, वॉल इज अ फेस, तो उस फेस का, उस वॉल का एक कॉर्नर उसके अपोजिट कॉर्नर से मिला दीजिए, तो उस रूम में, तो वो क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल कहलाएगा। तो दो चीजें होती हैं, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा सेपरेट यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ कर लें, ताकि आपको इमेजिन भी हो जाए अच्छे से। ये देखिए, अब हम निकाल रहे हैं इसका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ओके, सो दीज आर द एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर्स है। अब देखिए एक एटम कहां पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, अब आप देखिएगा जो एटम यहाँ है, एक एटम सेंटर पे है, एक एटम यहाँ पे है। तो दीज आर द, इस लाइन को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी, बॉडी डायगोनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बॉडी डायगोनल। अब इस लाइन को मैं इससे मिला देता हूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा मेरे पास। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, दिस इज द क्यूब और इसका ये बच्चों फेस, दिस इज द फेस ऑफ ए क्यूब। इस फेस के बीच से जो मैंने लाइन डाली दैट इज कॉल्ड फेस डायगोनल। अब आप बताइए इस क्यूब का ये क्या है, एज, इसका लेंथ क्या होगा, ए होगा। ये वाला भी क्या है, इसका 2 एटम होंगे, ए। ठीक है, तो ये है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो फेस डायगोनल है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, √2 ए हो जाएगा। फिर से देखिए, दिस इज ऑल्सो एज, तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज √2a एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो a, बिकॉज ये भी एज लेंथ है। तो ये जब √2a है, ये a है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये ट्रायगोनल से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब आपको फिर से एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एटम लग तो दूर दूर रहे, बट दीज ऑल 3 एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट। मैंने कहा था ना, देखिए ये एटम क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है, टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो अब देखिए यहाँ इसको मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये देखिए, यहां से मैंने इसको मिला दिया यहां तक। तो देखिए दिस इज रेडियस, ये आर, ये 2r, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4r। और ये देखिए ये √2 है, ये a है। तो जो बॉडी डायगोनल है, इसको मैं लिख सकता हूं, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। ओके, तो ये जो 4r है, r, 2r एंड r विच इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल। तो ये किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, √2a, ये a कितना हो जाएगा, √3a इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल 4r। तो यहां से a निकाल दूंगा, दैट इज 4r अपॉन √3। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r। ओके, तो ये बीसीसी के लिए हमने निकाल दिया रिलेशन a और r के बीच में। अब तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए बहुत आसान है, कल भी हम लोग बात कर चुके थे। दिस इज सेकंड पॉइंट, आई होप ये आपको थर्ड पॉइंट यहाँ विजिबल हो रहा होगा। दिस इज थर्ड पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पीएफ। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का मैं टोटल फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, नेक्स्ट सॉलिड स्टेट लेक्चर 2, उसको देख लीजिएगा, लेक्चर 2 एंड 3 में। तो पैकिंग फ्रैक्शन मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम ये निकाल चुके हैं, Z इंटू एटम्स आर एज्यूम टू बी स्पेरिकल, सो इन दैट केस 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यू, बीसीसी के लिए बोलिए Z कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज a³। अब देखिए a कितना आ गया, 4r ओवर √3। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a³, दैट इज a³। और बीसीसी के लिए a निकाल चुके हैं, 4r ओवर √3, 4r ओवर √3 का होल क्यूब। तो जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो ये वैल्यू लगभग आएगी आपके पास 0.68। कितना आएगा, 0.68।
तो इस केस में देखिए बीसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है 0.68 मींस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो आया, पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज 68%। तो 68% स्पेस जो है वो बीसीसी में पैक्ड है। और आपने देखा था कल सिंपल क्यूबिक में 52% था, मतलब ये उससे अच्छा पैकिंग है, क्योंकि वहां पर सिंपल क्यूबिक में एटम्स केवल सेंटर पर प्रेजेंट थे, अब एटम्स कॉर्नर्स पर थे, सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पर थे, बट बीसीसी में देखिए कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ द बॉडी भी है, तो इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, अच्छा पैकिंग है, दैट इज 68%। तो अगर 68% पैक्ड स्पेस है तो वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा, वॉइड स्पेस विल बी 68, दैट इज 32%। तो उस केस में 32% आपका क्या होगा, वॉइड स्पेस होगा। तो ये पीसीसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आपने इसको किया होगा नोट, इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट टाइप जो है वो चलते हैं, दैट इज एफसीसी। तो नोट कर लें इसको। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, बीसीसी के लिए हमने सब कुछ डिस्कस किया। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फॉर एफसीसी, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसको भी आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लगा लें, दैट इज एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में मिलता है। कई बार तो ये पूछ लेता है कि वाई एफसीसी इज कॉल्ड एबीसी, एबीसी टाइप, या फिर एफसीसी के अंदर कोई न्यूमेरिकल भी डाल देता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एफसीसी यूनिट सेल, अब देखिए यहां पर जैसा इसका नाम है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इसको भी। देखिएगा, देखिए 8 आइटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये तो क्यूब के अंदर होता ही है, दीज आर 8 कॉर्नर्स। अब देखिए फेस सेंटर, हाउ मेनी फेसेस आर इन अ क्यूब, देयर आर 6 फेसेस, तो 6 फेसेस के सेंटर पे भी आइटम प्रेजेंट होंगे। तो देखिएगा अब 6 फेसेस कहां से करें, देखिए फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, दिस इज थर्ड फेज, दिस इज फोर्थ फेज, 4 फेज तो हो गए। अब क्या होगा, एक फ्रंट वाला फेज होगा, एक बैक वाला फेज होगा, तो उसको यहां ड्रॉ कर लेते हैं, 5th फेज एंड 6th फेज, ओके। तो ये 6 फेजेस के सेंटर पे भी आइटम प्रेजेंट है। तो एफसीसी के अंदर अगर हम जेड निकालना, सबसे पहला काम, जेड इज इक्वल टू, देखिएगा कल हमने निकाला था 8 इंटू 1/8 प्लस हाउ मेनी फेजेस, 6, कॉन्ट्रीब्यूशन बोलिए 1/2, सो इन दैट केस जेड कितना आ गया, 4 आ गया एफसीसी के लिए। सेकंड बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट टचिंग एटम। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो फेस है, कोई सा भी एक फेस उठा के अलग से ये बना लेता हूं, उससे आपको ज्यादा विजिबल हो जाएगा। देखिएगा ये वाला फेस में क्या होगा, एटम सेंटर पे मेरे चारों को टच कर रहा है, मीन्स देखिएगा ये सेंटर पे एटम है, 1 2 3 4, ठीक है। एज्यूम दैट दीज ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये सारे सेम है, बट नहीं बने, कोई नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक फेज होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए ये फेस मैंने पूरा का 1 2 3 4 एक सेंटर पे इस तरीके से आपको देखेगा फेस। अब इस फेज में बच्चों ये बताइए ये क्या है, एज लेंथ है, इसको ए बोल दूंगा, ये भी क्या है एज लेंथ, इसको भी ए बोल दूंगा। तो ये क्या बताइए, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब तो आपको विजिबल हो रहा होगा, आर 2r r दैट इज 4r, ये क्या है, बॉडी डायगोनल है 4r। अब आप समझिए कि एक फेस के सेंटर में आइटम है जो 4 को टच कर रहा है। अब ऐसा का ऐसा देखिए, एक ये वाला जो आइटम है ना, ऐसे 4 आइटम को नीचे टच कर रहा होगा और इसके बाद भी यूनिट सेल होगी। अब आप ध्यान से इस चीज को, ये वाले आइटम को देखिए, ये 4 को तो अपने प्लेन पे टच कर रहा है, 4 को नीचे वाले प्लेन पे टच कर रहा होगा, और ऐसी एक यूनिट सेल ऊपर होगी इसके, 4 को ऊपर टच कर रहा होगा। मींस इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। फिर से इमेजिन करें,
सपोज ये वाला एटम देखिए 4 को इसी प्लेन पे टच कर रहा है, अपने 4 एटम को, ठीक है, फेस के सेंटर पे, तो 4 अपने से नीचे वाले प्लेन पे टच कर रहा होगा, और 4 एटम एक और यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, 4 एटम वहां टच कर रहा होगा, ठीक है। सो ऑन दैट केस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन एब्सेसिव यूनिट सेल विल बी 12। अब हम तीसरा चीज जो है वो निकालते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। उसके लिए मैंने स्पेशली ये डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया। देखिए जो बॉडी डायगोनल है दैट इज 4r, ठीक है, सॉरी ये बॉडी डायगोनल नहीं है, दैट इज फेस डायगोनल, वेरी सॉरी, इसको ठीक कर ले, दैट इज फेस डायगोनल। देखिए नहीं तो मैंने फेस उठा के ये तो बनाया था, इसको मैंने यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, दिस इज फेस डायगोनल विच इज इक्वल टू 4r, ठीक है। 4r तो हो सकता है, बट अगर मैं यहां से मिला दूं तो ये एज लेंथ a है, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला वैल्यू को कितना निकाल लेंगे आप, √2 है, इसको क्या निकाल लेंगे, √2 है, तो ये एज लेंथ a है, ये a है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो दैट विल बी √2a। सो √2a इज इक्वल टू 4r, ओके, हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, √2 से मल्टीप्लाई ये कर दीजिए ऊपर नीचे, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4r इंटू √2 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 2 √2r। तो ये मेरा आ गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर एफसीसी, वेरी सिंपल। नाउ तीसरी चीज जो है निकाल ली रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तीसरा निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम अगर आपसे कोई पूछता है एफसीसी के लिए तो कितना, फॉर्मूला लिख देते हैं, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज a क्यूब। तो यहां से ऑन सॉल्विंग इट पैकिंग फ्रैक्शन देखिए z कितना रखें, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, a की जगह कितना रखना है, 2√2r, दैट इज 2√2r whole cube. On solving it, you will find the value that is 0.74. Means percentage occupied कितना आया आपके पास, 74% स्पेस ऑक्यूपाइड है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्पेस है एफसीसी के अंदर, ठीक है। तो परसेंटेज जो छूट गया दैट इज वॉइड स्पेस, तो वॉइड स्पेस विल बी 26%। तो अब आपको इमेजिन हो रहा होगा कि एफसीसी इज वन ऑफ द बेस्ट पैकिंग, एफसीसी के अंदर एटम बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है इन कंपैरिजन ऑफ बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। तो सबसे कम सिंपल क्यूबिक में, फिर बीसीसी में, और फिर एफसीसी, ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमने बात कर ली एफसीसी के अंदर इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, रिलेशन ए और आर के बीच में क्या है, तो ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, और इनका पैकिंग जो फ्रैक्शन है ये भी आपको याद होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर को स्पेशली ध्यान रखें, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, क्लियर। अब यहां से बोर्ड में कई बार एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप कि व्हाई एफसीसी इज कॉल्ड एबीसी टाइप, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके साथ ही लेक्चर को वाइंड अप भी करेंगे आज। तो देखिए व्हाई एफसीसी, ये एफसीसी लैटिस इज नोन एज एबीसी टाइप, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है और सीबीएसई में ऑफनली पूछा जाता है कई बार, ओके। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जब भी हम इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज ये करेंगे तो हम इसको कुछ यहां से देखेंगे, हम इसको यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या होगा कि इस क्रिस्टल में लेयर्स आपको दिखाई देंगी। देखिए अगर मैं यहां से इसको इमेजिन ये करूं तो ये मुझे पहली लेयर, इसको मैं नाम देता हूं ए। अब देखिए बी के अंदर क्या है, ये देखिएगा, ये जो एटम है ना, ये देखिए दूसरी लेयर दिखाई दी दैट इज बी। यहां से ये देखिएगा, ये आपको लेयर ये दिखाई दी सी, और एक ही लेयर ये दिखाई दी आपको डी, ठीक है। यानी कि आप यहां से क्रिस्टल को देख रहे हो तो आपको कुछ हल्का इमेजिन हो रहा होगा। देखिए जब मैं यहां से देख रहा हूं तो ये मुझे पहली लेयर, मैंने इसको ए नाम दे दिया, उसके बाद हाउ मेनी आइटम्स, 1, ये देखिएगा 1
2 3 4 5 6, तो 6 लेयर का आपका बी आइटम हो गया, बी लेयर होगी 6 आइटम की। फिर देखिए सी, अब आप थोड़ा सा इसको टेढ़ा बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये मतलब बनाइएगा, उसमें 6 आइटम को बिल्कुल फेस के सेंटर पे ड्रॉ करिए और उसको इस तरीके से मिलाइएगा। तो जो बी और सी को मतलब देखेंगे एक दूसरे के अपोजिट ही लग रहे होंगे। देखो यहाँ ट्रायंगल का मुंह ऐसे आ रहा है और यहाँ देखिए ट्रायंगल का मुंह ऐसे आ रहा है, तो ये भी सी आइटम भी है 6 का, लेकिन अपोजिट है बी के बिल्कुल, जैसे बी अगर ऐसा है तो सी ऐसा है, ठीक है। और डी देखिए बिल्कुल विच इज इक्विवेलेंट टू ए, देखिए ए लेयर और डी लेयर सेम है, तो ये चीज क्या होगी फिर क्रिस्टल में आके रिपीट होगी। देखिए ए बी सी फिर ए लेयर आपका क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसलिए इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है ए बी सी ठीक है। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब आप ओवरव्यू यहां से मतलब करते हैं, द लेयर ऑफ एटम्स आर अरेंज लाइक दिस A B C and again D is which is equivalent to A, so that's why after drawing this structure you can say that abscissa is known as ABC lattice. So thank you very much for this structure। और इसको आप कई बार आपकी बुक्स में ऐसा डायग्राम भी आपको मिल जाएगा, जैसे कैसे एक एटम यहाँ पे इसको A बोल देंगे, ठीक है, इस तरीके से ही बना देते हैं स्ट्रक्चर। इसको बी लेयर, ये देखिए इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी, इसको डी विच इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है। तो ए बी और सी देखिए बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, तो इसलिए एफसीसी इज नोन एज एबीसी। थैंक यू।